नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला देखा गया है, जिसमें डॉक्टर समेत 7 की मौत हो गई और 5 मजदूर घायल हुए। आपको ध्यान रखना है कि गांदरबल विधानसभा क्षेत्र निवर्तमान जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का विधानसभा क्षेत्र है। यह ध्यान रखना है कि अक्टूबर में भी ऐसा दूसरा मामला यह देखा गया है। 16 अक्टूबर में इससे पहले शोपियां में भी ऐसा मामला देखा गया था, जिसमें गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद इस तरीके की टारगेट किलिंग बढ़ी हैं, जो विशेष रूप से टारगेट कर रही हैं कश्मीरी पंडितों को, प्रवासी कामगारों को, जो आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में खतरे पैदा कर सकता है। दूसरी जो खबर है वह अवसंरचना क्षेत्र से है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वाराणसी से 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। इसमें 3 नए एयरपोर्ट हैं और इससे कुल अवसंरचना क्षेत्र में 6,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए जाने वाले हैं। ये जो नए एयरपोर्ट हैं यह निर्माण किए जाएंगे या किए जा रहे हैं, आप याद रखेंगे, सहारनपुर के सरसावा में, मध्य प्रदेश के रीवा में और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। इससे पैसेंजर कैपेसिटी सालाना लगभग 2.3 करोड़ बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी के अनुसार अब वर्तमान में देश में 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट हो गए हैं। 2014 में इनकी संख्या 70 थी, जो नागर विमानन क्षेत्र में हो रहे विकास को दर्शाता है। तीसरी जो खबर है वह खेल क्षेत्र से है। महिला T20 विश्व कप का समापन हो गया है और न्यूजीलैंड ने पहली बार महिला T20 विश्व कप जीत लिया है। उसने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया। आपको ध्यान रखना है कि यह दुबई में आयोजित किया गया था। इसमें न्यूजीलैंड की अमेलिया कैर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। न्यूजीलैंड यह पहली बार खिताब जीता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका लगातार दूसरी बार फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा है। चौथी जो खबर है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। अभी हाल में ही 19 अक्टूबर को वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की संरचना को आसान बनाने के लिए जो GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जो गठित किया गया है, उसकी बैठक संपन्न हुई। इसके तहत 5 मुख्य उत्पादों को यानी प्रोडक्ट्स के टैक्स में बदलाव करने की सिफारिश की गई है। इसमें साइकिल, 20 लीटर का पीने के पानी की बोतल, बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक पर टैक्स बदलाव यानी उसमें टैक्स में कमी करने का सुझाव दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हाथ घड़ी और जूतों पर टैक्स बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा यह भी पॉसिबल है कि जीवन बीमा प्रीमियम और वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स छूट दी जा सकती है। हालांकि यह जो सिफारिशें हैं अब वह जीएसटी काउंसिल के पास जाएंगी और वही इसके संदर्भ में अंतिम फैसला करेगा। आपको महत्वपूर्ण रूप से बात ध्यान रखनी है कि जीएसटी की टैक्स संरचना को सरल किस प्रकार से बनाया जाए, इसको लेकर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आप कह सकते हैं जो संरचना की गई थी, गठन किया गया था, वो नवंबर 2023 में किया गया था। ये अपनी सिफारिशें नवंबर 2024 तक या फिर अक्टूबर के अंत तक भी जीएसटी काउंसिल को दे सकता है, जिस पर 2024 में ही अंतिम फैसला किया जा सकता है। जो 5वीं और अंतिम खबर है वो भी आप ध्यान रख लीजिए। यह एक पोर्टल के संबंध में है। एनसीईआरटी और आईआईटी कानपुर के द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को नीट, जेईई और एसएससी की कोचिंग फ्री में उपलब्ध कराई जाए। इस पोर्टल पर रजिस्टर कराने के लिए या इस पोर्टल पर रजिस्टर कराने के बाद विद्यार्थियों को वीडियो लेक्चर्स फ्री में मिलेंगे, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट की सुविधा दी जाएगी और साथ ही साथ समय समय पर एक्सपर्ट गाइडेंस और मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जो कोचिंग्स का बढ़ता बोझ है यानी उसका जो बढ़ता खर्चा है उसको कम किया जा सके और अफोर्डेबल लर्निंग संभव हो सके।